चार चीजें भटका देती हैं। तो अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं करोगे इसमें, तो आप कभी भी अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे। तीसरी चीज, हम ये क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ थर्ड, मेक शेड्यूल। मेक शेड्यूल। शेड्यूल, इसको मैंने अभी नाम दिया है फ्रीज। राइट, फ्रीज योर टाइम। फ्रीज योर टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा। आप में से उन सभी बच्चों को जिनको देर तक पढ़ने की आदत नहीं है, जो थोड़ी देर में घबरा जाते हैं, जिनका मन भटकता है, उनके लिए मैजिकल मेथड है। मैजिकल क्या है? फ्रीज योर टाइम। शेड्यूल, तुमने सुना होगा, शेड्यूल बनाइए, डू लिस्ट बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। अरे भाड़ में गया, टाइम टेबल जिस दीवार पे चिपकती है उधर हम मुंह नहीं करते हैं। नियम है, सुबह 4 बजे उठना है, 4:15 बजे पढ़ने बैठ जाना है, 6 बजे कसरत करनी है, 6:30 बजे मुझे ये करना है। कितनी बार बनाया होगा, जिस दीवार पर टांगते हो उधर जो है उधर मुंह नहीं करते, कहीं देख ना ले गलती से। सो ये कभी काम नहीं आएगा। मैंने हमेशा बताया फ्रीज योर टाइम का साइकोलॉजी होता है ट्रेन योर बॉडी, यानी हमारे पास 2 रेजिस्टेंस होती। कौन तुम्हें नहीं पढ़ने दे रहा है? ठीक है, 2 रेजिस्टेंस होती है, एक बॉडी रेजिस्टेंस और एक मेंटल रेजिस्टेंस। फिजिकल और मेंटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हम अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं, तो यह मत समझना कि केवल तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें उसको रजिस्ट कर रहा है, उसको रोकता है। उसको रोकता है। किसी भी हैबिट को चेंज होने में रेजिस्टेंस 2 तरीके की होती है। तो हम क्या होता है कि हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, हम जो है वो डायरी लिखते हैं, हम खुद को मोटिवेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पर काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसका भी ध्यान रखना की जरूरत है। तो सबसे पहले इस पे रेजिस्टेंस को खत्म करो। क्या होगा फ्रीज योर टाइम में? ये कॉन्सेप्ट ध्यान से दो। इसमें तुमने एक स्मॉल टाइम जोन बनाया, स्मॉल टाइम फ्रेम बनाया। ठीक है, जैसे बर्फ में बर्फ जमा देते हैं ना, तो इसको भी अपने आप को जमा दो। इसमें क्या किया, कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा चंक, कोई 4 घंटे का या 5 घंटे का आप एक छोटा सा चंक बना लो। ठीक है, कोई भी, मान लो इसमें भी तुम 45 मिनट के चंक बना लो यार, खत्म करो 45 मिनट्स, चाहे मॉर्निंग में इवनिंग में। आपने एक टाइम टेबल बना लिया। अब इसमें क्या हुआ, आपको नियमतः आप अलार्म लगा सकते हैं, किसी को घर में बोल सकते हैं जो तुम्हें पीट सके, लतिया सके, उसको भी बता सकते हैं कि भैया हम ना बैठे तो बताना। मान लो तुमने यहां पे तुम बैठे 1 बजे से लेके 1:45 तक तुम्हें पढ़ाई करनी है फॉर एग्जाम्पल। अब तुम टेबल चेयर पर अपने मोबाइल और उन सभी साधनों से दूर आप जाकर टेबल चेयर पे बैठ गए, फ्रीज योर टाइम। तो आपका दिमाग जो है वो बड़ा अजीबोगरीब मशीन है, इसको समझो कि टाइम मैनेजमेंट कैसे कराता है। तो यहां पे क्या किया, आप बैठे कि भाई पढ़ने बैठ, अब जो है अब आपको अभी 1 बजे से जस्ट पहले आपने अभी गले तक जो है दाल भात चावल खाया था, पर अब भर के आज भोजन किया है। ठीक है, अब यहां तक भरा हुआ है। अब आपकी तो आदत है, जैसे आपको लग्जरी मिले, आपने कोई टाइम फ्रेम नहीं किया, फ्रीज नहीं किया अपने आपको, तो बदन अजीब सा टूटने लगता है, ऊपर से ऐसी ऐसी हवाएं चलती हैं, तो बस यही मन करता है, बिस्तर तो ऐसा बुलाता है कि जैसे क्या बताएं तुम्हें। ठीक है, तो बस मन करता है कि जाके बस सोए, बदन ऐसा टूटने लगता है कि जैसे क्या हो गया। तो अब ख्याल, कुल मिलाकर आप जो है थोड़ी देर बाद आंखें आपकी चढ़ने लगती हैं, तो आप या तो पिक्चर देखने लगते हो या जाके सो जाते हो, या सिंपली आपको एक छोटा सा काम करना है, फ्रीज योर टाइम। आप चेयर बैठ गए, बस आपके पास सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, बुक खोल ली, कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया, कोई कहानी किताब पढ़ना, मन्नू भंडारी पढ़ना शुरू किया, कोई भी साहित्य पढ़ना शुरू कर दी, बैठे रहो, कुछ नहीं करो तो बस वहीं बैठे रहो। तुम कहोगे क्या टाइम खराब हो रहा है, पहले मैं अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस खत्म कर रहा हूं, बॉडी की रेजिस्टेंस खत्म करो। तुम लोग सोचते हो कि आखिर इतना कुछ करने के बाद, इतना मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद चेंज क्यों नहीं होते? तो बॉडी एक्ट ही नहीं कर रही है, हमारी बॉडी की क्लॉक होती है। हमें एक सेम टाइम पे हमें प्रेशर बन जाता है, हमें पानी की प्यास लगती है, हमें भूख एक टाइम पे लगती। कौन तुम्हें बताता है कि तुम्हें भूख लग गई है? अपनी आंतों के अंदर तो घुसते नहीं होगे। तो जब बॉडी की क्लॉक है तो इसकी भी, पढ़ाई की भी एक क्लॉक होती है। हम सोचते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखने से हमारे अंदर चेंज आ जाएगा। अरे 15-20 मिनट के चेंज से तुम्हारी लाइफ थोड़ी चेंज होगी। तो तुम उसमें बैठ गए, एक लॉग बुक बना ली, उसमें लिख लिया यस, बैठा।
और तुम्हें पता है कि तुम गिल्ट कर रहे हो, फिर अगले उस फ्रेम पे बैठे, बैठा, कुछ नहीं कर रहे, बैठे रहो बैठे रहो, बस इतना तुम्हें विल पावर रखनी कि बैठे रहो। नॉवेल पढ़ेंगे कोई बात नहीं है, कोई मैगजीन पढ़ लेंगे कोई बात नहीं है, कहानी किताब कोई बात नहीं, कुछ तो पढ़ेंगे, एटलीस्ट नॉलेज तो बढ़ेगा, कोई बात नहीं, बस बैठे रहना मुझे। इट विल से ये कुछ दिन लेगा, कुछ दिन लेगा, ठीक है, जिस समय तुम्हें लग रहा है तुम्हारा टाइम टेबल, ये कुछ दिन लेगा, उसके बाद ये तुम्हारी हैबिट को चेंज कर देगा। फिर तुम्हारा माइंड जो, तुम्हारी बॉडी का रेजिस्टेंस, जब उसको पता चलेगा ये पर्टिकुलर टाइम मेरे बैठने का है, तो तुम्हारा माइंड जो है वो वॉन्डर करेगा, शुरुआत में तुम्हें इधर उधर भगाएगा। फिर माइंड को एक गिल्ट फीलिंग होती है कि यार बैठे तो हैं, किताब भी सामने खुली है, कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लगे हाथ अब थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो। फिर अचानक से तुम्हें लगेगा कि एक तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड आएगा, तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आएगी, एक जनरेशन होगा, और तुम्हारी बॉडी जब कहेगा, नहीं, माइंड के प्रभाव में नहीं आएगा, बोले मुझे कुर्सी पे बैठने का आदेश मिला है, हम कुर्सी पे बैठेंगे। देन सडनली जो शुरुआत में बदन टूटेगा, तुम्हें बिस्तर तुम्हारा खींचकर बुलाएगा, बोरियत तुम्हें होगी, सफोकेशन, कई लोगों की सांस फूलने लगती है, जिनके साथ मैंने प्रैक्टिकल किया है। अगर तुमने ये फेस क्रॉस कर दिया तो तुम्हारा माइंड तुमसे खुद कहेगा यार टाइम वेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो। ये तुम्हारा माइंड तुमसे कहेगा, तो वहां मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्पायर हो जाओगे, अपने अंदर से तुम्हारे अंदर आग आ जाएगी, एंड यू जस्ट स्टार्ट अपनी जो है रीडिंग आप शुरू कर दोगे। तो ये जो चीज है, राइट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारी समस्या थी कि तुम देर तक पढ़ नहीं पाते, छोटे छोटे टुकड़ों में, मुझे बैठना है। तुम एक साथ, प्रॉब्लम क्या होती है, तुम एक साथ देखो, जब तुम टाइम टेबल बनाते हो ना अपना, तो तुम्हारे दिमाग में इमेज होता है कि बस अब वही गड़िए बैठने जा रहे हैं, अभी फॉर्च्यूनर मिलेगी हम इस पे, ऐसे उतरेंगे, ऐसे धमाकेदार उसको डाल देंगे, वीडियो का ऐसा कर देंगे, फेंक देंगे, वो पिक्चर में हम दिखाया था, वो जो हमारा दिल तोड़कर गई थी उसको मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दुनिया भर के तुम्हारे ख्यालात सेक चिल्ली के चल रहे होते हैं। आएगी मेरे सामने, गिड़गिड़ाएगी, बोलेगी नहीं तुम ही मेरा प्यार हो, और फलाना ठिकाना हो, तो हम भूले तुम IAS बन जाओगे। तो 50 चीजें चल रही होती है हमारे दिमाग में। वापस आओ, वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स। मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मुझे अपना स्पैन, मुझे अपनी बॉडी के रेजिस्टेंस को खत्म करना है, फिर मेंटल रेजिस्टेंस खत्म करना है, मेरा काम चल जाएगा। फिर मुझे हर काम में नहीं फंसना, मुझे MIT डिसाइड करना है, एक ही काम करूं लेकिन अच्छे से करूं। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि टाइम को देखने का नजरिया चेंज करो, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। और इसके साथ लॉग बुक रखो, इसके साथ लॉग बुक रखो। एक मेंटर तुम्हारे पास होना चाहिए जिसको अपना तुम लॉग बुक दिखा सको। लॉग बुक का मतलब होता है एंट्री करो कि मैं इतने समय बैठा कि नहीं बैठा, लेट हुआ तो क्यों लेट हुआ, ठीक है। इसके साथ तुम्हें बहुत कुछ ज्यादा जो है वो चीजें तुम्हें चेंज आएगी। एक बार तुमने टाइम पकड़ लिया तो तुम्हें इस टाइम के अंदर NCERT डालनी है, लक्ष्मीकांत डालना है, आंसर राइटिंग डालना है, रिवीजन डालना है, सब तुम कर सकते हो। तुम्हें रोक कौन रहा है NCERT पढ़ने से? अभी एक बच्चे आते ही मैसेज किया, सर NCERT नहीं पढ़ी जा रही है। तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो फिर तुम पढ़ना सीखो कि काका गाघा कैसे होता है। और अगर तुम पढ़ना जानते हो, NCERT पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम ये कह रहे हो कि भैया नहीं है हमारे पास टाइम पढ़ने के लिए। तुम्हें कोई मना कर रहा है NCERT, जैसे तुम खोल रहे हो, तुम्हारी कोई किताब फाड़ रहा है, तुम्हें लाठी लाठी पीट दे रहा है, तब तो भाई अलग बात है, इसके लिए FIR कराओ किसी के पास। लेकिन तुम खुद अपनी लड़ाई में हार जा रहे हो तो तुम किससे कहोगे? तो तुमने अगर टाइम पकड़ लिया तो तुम भी कल उसी टॉपर्स में से एक हो जाओगे। सेम सिंपल। क्या श्रुति ने क्या बोला मेरे साथ अपने वीडियो में? यही बोला ना, बहुत सिंपल है, आज भी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट काम करता है। क्या बोला उस वीडियो में? तुम देख लिया करो वीडियो, कि सेम स्कूल ऑफ थॉट काम कर रहा है। सर वही टाइम से कोर्स पूरा करना है, आंसर राइटिंग करनी है, रिवीजन रेगुलर करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो ये तो 10 बार बता चुके, तो हमें सबको पता है ये 3-4 बहुत सिंपलिसिटी के साथ उस बच्ची ने बोला है। आप वो वीडियो दोबारा देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बहुत सिंपल है। सर वही पुराना तरीका काम आता है, और क्या है नया इसमें? पर सवाल है कि हम तो वेब सीरीज देख रहे थे तो हमसे पेपर पढ़ा नहीं जा रहा था। हम आंसर राइटिंग इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दोस्त के साथ हम जो है गप लड़ाने चले गए थे। हमें हमारा टाइम ही नहीं पता चल रहा कि जा कहां रहा है, बेसिकली लीक कहां हो गया। अब इन टूल्स को शुरू करो, इनकी मॉनिटरिंग करने का काम मैं करूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्टर बैच में हम ये भी लेकर आएंगे कि हम इसके साथ इसकी मॉनिटरिंग कर सके कि आप प्रॉपरली टूल्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आज के बाद
अपने एक कमरे में चार्ट लगाओ, डेज लिखो कि